Hello children, Smita ma'am here. Last video I have started Act 3 Scene 4 and little I have completed. So today I will start from here where it is written, the ghost of Banquo enters and sits in Macbeth's place. ठीक है? So you just take out your book and see that where this line is. And if line number is given, so it is line number 46. Okay. So last video what we have seen ki when party was going on, so murderer came in between and he talked to those murderers and Macbeth came to know that Fleance escaped and Banquo was killed. ठीक है. देन उसके बाद फिर बैंको वापस लौटता है, सभी रॉयल जो गेस्ट थे उनके पास लौटता है. Let us start. Here had we now our country's honor roofed. Underline country's honor roofed means honorable men under one roof. Okay. So here had we now our country's honor roofed were the graced person of our Banquo present. So what he says कि here under one roof all honorable men are present except Banquo. अगर वो भी यहाँ होता तो I would say कि all honorable men are sitting under one roof. Who may I rather challenge for unkindness than pity for mischance. अब इसको ऐसे समझो कि मतलब अगर किंग का इनविटेशन आया है कि मैं पार्टी दे रहा हूँ, आप लोग आइए, ठीक है, तो सभी लोग जाएंगे. कौन नहीं जाएगा? जो थोड़ा अपना बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, रूड बिहेवियर है, ये जो नहीं जाएगा. या तो फिर कोई एक्सीडेंट हो गया तो नहीं जा पा रहा है. तो मैकबेथ इतना चालाक था कि वो बोलता है कि I will scold Banquo for his rudeness, for his मतलब ये जो उसने कर्टसी नहीं दिखाई है उसके लिए मैं उसको डांटूंगा. मैं ये कभी नहीं सोचूंगा कि मैकबेथ किसी एक्सीडेंट से मीट किया है और किसी एक्सीडेंट की वजह से नहीं आया है, ऐसा मैं कभी नहीं सोचूंगा. मैं क्या सोचूंगा कि मैकबेथ का मतलब ये रूड बिहेवियर है. ठीक है. His absence, sir, lays blame upon his promise. Please your highness to grace us with your royal company. तो बोलता है exactly sir, you are right. He did not keep his promise. Okay. तो वो भी बोलता है कि वो कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है सर, उसने अपना प्रॉमिस नहीं रखा, तो आप मतलब ये उसका तो गलत बिहेवियर है. So will your highness please grace us with your royal company? So Macbeth बोला the table is full. Where I will sit? Here is a place reserved, sir. यहाँ आपके लिए एक रिजर्व प्लेस आपका है, आपका सीट यहाँ पे है. तो in the beginning what I said that ghost of Banquo enters and sits in Macbeth's place. तो घोस्ट जो है बैंको का घोस्ट कहाँ बैठ गया है? आके मैकबेथ की जगह में बैठ गया है. मैकबेथ तो चला गया था उठ के बात करने के लिए मर्डरर से, तो वो आके बैठ गया है. अब लेनॉक्स बोल रहा है कि हियर इज़ अ प्लेस रिजर्व्ड सर. तो इसका मतलब क्या है? लेनॉक्स को तो नहीं दिख रहा है, वो घोस्ट लेनॉक्स को नहीं दिख रहा है. तो मैकबेथ पूछता है कि वेयर, उसको लग रहा है कि कोई बैठा है. वेयर, कहाँ पे, मेरे कहाँ जगह है? लेनॉक्स पॉइंटिंग टू वेयर द घोस्ट इज, वो दिखाता है कि उस चेयर के कि वहाँ पे. हियर माई गुड लॉर्ड, व्हाट इज इट दैट मूव्स योर हाइनेस. ठीक है. तो जब बोलता है कि यहाँ माई लॉर्ड, अपने जैसे सीट को दिखाता है, यहाँ माई लॉर्ड, आपकी जगह यहाँ है. तो मैकबेथ देखता है, जब तो देखता ही रह जाता. हिज आईज वाइड ओपन, इन सरप्राइज. क्यों? कि वहाँ पे वो क्या देखता है कि घोस्ट बैठा हुआ है बैंको का, उसके चेहरे पे पूरा ब्लड वड लगा हुआ है और वो ऐसे से नॉड कर रहा है. ठीक है. कितना स्कैरी सीन है ये.
तो उसकी आंखें मैकबेथ कैसे से बड़ी बड़ी हो जाती है कि अरे। तो लेनॉक्स क्या बोलता है, व्हाट इज़ इट दैट मूव्स योर हाइनेस, मतलब बोलता है कि व्हाट इज़ बॉदरिंग यू योर हाइनेस। मैकबेथ तो बस होस्ट को देख रहा है, विच ऑफ यू हैव डन दिस। फिर बोलता है तुम में से किसने ये किया है, ठीक है। तो एक लॉर्ड बोलता है व्हाट माय गुड लॉर्ड, मतलब व्हाट वी हैव डन माय गुड लॉर्ड। मैकबेथ फिर भी वो घोस्ट की तरफ देखते जा रहा है। दाउ कांट्स नॉट से आई डिड इट। अब वो घोस्ट से बात करता है, घोस्ट से बोलता है यू कैनॉट से दैट आई डिड इट, ओके। नेवर शेक दाई गॉडी लॉक्स एट मी। फिर बोलता है, अब वो तो ऐसे बोलता है कि बोलो मत कि मैं मत समझो कि मैंने किया है ऐसा, ऐसे बोलता है उस घोस्ट से। तो घोस्ट ऐसे सर हिलाता है, तो सर हिलाता है तो बोलता है कि नेवर शेक दाई गॉडी लॉक्स एट मी, डोंट शेक योर ब्लडी हेड एट मी, ओके, आई हैव नॉट डन दिस। तो रॉस बोलता है कि जेंटलमैन राइज हिज हाइनेस इज़ नॉट वेल, जस्ट गेट अप, मीन्स आवर हाइनेस इज़ नॉट वेल, ओके। जस्ट ऐसे कोई बिहेव अचानक से करने लगेगा तो कोई भी समझेगा कि उनका अचानक से लगता है कि तबीयत ही खराब हो गई है। इन बिटवीन दैट लेडी मैकबेथ इंटरप्ट्स एंड शी सेज सिट वर्दी फ्रेंड्स, माई लॉर्ड इज ऑफन दस एंड hath been from his youth, pray you keep seat, okay। so she said कि बैठिए बैठिए आप, मेरा जो ये my lord is often thus hath and had been from his youth since childhood, वो इस तरह का बिहेव बीच बीच में करते हैं। द फिट इज़ मोमेंट्री, ये जो फिट इनको आया है जस्ट फॉर अ मोमेंट, अपॉन अ थॉट इन जस्ट अ मोमेंट he will again be well, again he will be very much okay। if much you note him, you shall offend him and extend his passion, if you will pay attention to him, so you will offend him and you will embarrass him, so feed and regard him not, so take do eat and do not look at him। उसके बाद फिर वो जाती है, क्या कहते हैं, बात करती है, थोड़ा सा साइड में ले जाके मैकबेथ से बात करती है। आर यू अ मैन, मतलब व्हाट आर यू बिहेविंग इन दिस मैनर, आर यू अ मैन। तो मैकबेथ बोलता आई एंड अ बोल्ड वन that dare look on that which might appall the devil, yes I am a man, and I am not only a man, I am a bold man, I am that much courageous that I can see a thing which a devil dare not to see, मतलब डेविल डेयर नहीं कर सकता जो चीज़ देखने के लिए, उसको मैं देख सकता हूँ। और जब ये वो बोल रहा है ना, तो वो उस चेयर की तरफ देख के बोल रहा है। तब लेडी मैकबेथ समझ में आता है कि इनको कुछ वहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अभी लेडी मैकबेथ समझ जाती है, क्योंकि ऐसा मैकबेथ के साथ पहले भी हुआ है। जब वो डंकन का मर्डर कर रहा था, करने जा रहा था, तो उसको एक डैगर दिखा था, याद है पिछले मतलब उसमें एक्ट में, तो उसको एक डैगर दिख रहा था, जबकि डैगर वहाँ पे नहीं था। तो लेडी मैकबेथ समझ जाती है इनको कुछ दिख रहा है। तो व्हाट शी सेज, दिस इज़ द वेरी पेंटिंग ऑफ योर फियर, कुछ नहीं है वहाँ पे, जस्ट इट इज़ अ पेंटिंग ऑफ योर फियर। आपके दिमाग में दिमाग में जो फियर हो गया है उसी का आपको पेंटिंग दिख रहा है। दिस इज़ जस्ट हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन मतलब होता है कि आप कुछ इमेजिनेशन इतना स्ट्रांग हो जाता है कि कुछ भी नहीं रहता है और ऐसा लगने लगता है कि नहीं कुछ है। ऐसे कभी कभी रात में सोने से मतलब ये अकेले हो और पावर चला गया तो जैसे लगता है कि कर्टेन हिल रहा है, तो इतना इमेजिनेशन स्ट्रांग हो जाता है कि ऐसे लगता है कि पर्दे के पीछे कोई खड़ा है, हिल रहा है। तो और इतना स्ट्रांग होते जाता है कि मतलब अचानक से कोई भी डर जाता है, ठीक है। उसको लगता है कि मान लो ठीक है मम्मी ही एंटर कर गई, तो इतना तेज चिल्ला देता है क्योंकि उसको तो लग रहा है कि मतलब कोई घोस्ट खड़ा है। तो उसी तरह तरीके से
वो चीज़ है हेलुसिनेशन. दिस इज द एयर ड्रॉन डैगर विच यू सेड लेड यू टू डंकन. ये उसी तरह का केस है जैसे तुमने हमें बताया था कि तुम्हें डैगर दिख रहा था और वो डैगर तुमको कहाँ ले गया, डंकन के रूम तक ले गया. ओ दीज फ्लॉज एंड स्टार्ट्स. ये फ्लॉज एंड स्टार्ट्स मीन्स पैनिक अटैक. इम्पोस्टर्स टू ट्रू फियर. तो बोलती है कि दीज पैनिक अटैक कैनॉट इवन बी कंपेयर्ड टू रियल फियर. ये तो पैनिक अटैक है. तुम ये जस्ट पैनिक अटैक है, ये रियल फियर नहीं है. वुड विल बिकम अ वुमेन्स स्टोरी एट अ विंटर फायर ऑथराइज्ड बाय हर ग्रैंडम. और ये जस्ट वैसा ही है जैसे कि एक वुमेन फायर साइड में बैठ के और मतलब वो क्या है कि लोगों को, बच्चों को स्टोरी सुनाती है, स्कैरी स्टोरी सुनाती है जो कि वो अपने ग्रैंड माँ से सुनी रहती है. लेकिन ये तो जस्ट एक स्टोरी है. बच्चे डर जाते हैं सोच सोच के, इमेजिन कर कर के, लेकिन वो रियलिटी कुछ नहीं रहता उसमें. शेम इट सेल्फ, शेम ऑन यू. वाई डू यू मेक सच फेसेस. क्यों ऐसा फेस बना रहे हो, मतलब उसको एम्बैरेस लग रहा है सबके सामने, आप क्या ऐसा ऐसा फेस बना रहे. वेन ऑल इज डन यू लुक बट ऑन अ स्टूल. अरे क्या है भाई, सब हो गया, अभी तुम क्या देख रहे हो, एम्प्टी सीट पे देख रहे हो, कुछ नहीं है वहाँ पे. ऐसे बोलती मतलब क्या उधर देख रहे हो, तो लगातार देखे जा रहा. और सोचो कि बैंकों का घोस्ट ऐसे 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 कर रहा है और मैकबेथ को देख रहा है. कितना डरावना होगा. मैकबेथ उसको देख रहा है और किसी को दिख ही नहीं रहा. तो बोलती क्या तुम उधर देख रहे हो, कैसे ऐसे ऐसे मुंह बना रहे हो भाई है, और तुम क्या देख रहे हो, वहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, एम्प्टी एम्प्टी सीट है बस. तो मैकबेथ बोलता प्रीति सी देयर, बिहोल्ड, लुक, देखो वहाँ पे देखो, तुमको कुछ दिखेगा, देखो. लो हाउ यू से. फिर वो बात करने लगता है घोस्ट से कि व्हाट डू यू वांट टू से, व्हाई, व्हाट केयर आई, मैं क्या केयर करूँ. इफ़ दाउ कांस नॉट स्पीक टू. अगर तुम नॉट कर सकते हो मतलब अपना सर हिला सकते हो तो तुम बोल भी सकते हो. If charnel houses and our graves must send those that we bury back, our monument shall be the maws of kites. अब बोलता है चार्नल हाउसेस मतलब प्लेसेस ऑफ बरियल. अगर जो बरियल प्लेसेस हैं और जो ग्रेव्स हैं वहाँ से अगर डेड जो लोग हैं, डेड पर्सन है, वो उठ के आ जाएंगे बाहर, तो इससे तो अच्छा है कि आवर मॉन्यूमेंट शैल बी द माउस ऑफ काइट. जो हमारे मतलब डेड पर्सन है उनको हम बरी करने की बजाय उनको हम डाल देंगे कि उनको काइट्स खा जाए. इससे तो अच्छा उनको बरी करने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो तो बरी करेंगे और फिर वहाँ से वो उठ के चले आएंगे. वॉट क्वाइट अनमैंड इन फॉली. मतलब बोलती है कि वॉट फुलिशनेस हैज़ डिस्ट्रॉयड योर मैनहुड. क्या मतलब है भाई, क्या फुलिशनेस है. फिर बोल मैं, अब उसके बाद लिखा है कि घोस्ट डिसअपियर. और घोस्ट फिर डिसअपियर हो जाता है. तो मैकबेथ बोलता है इफ़ आई स्टैंड हियर आई सॉ हिम, आई एम श्योर आई सॉ हिम. लेडी मैकबेथ तो कुछ समझ नहीं पाती क्या बोल रही है, किसको देखा है. फाइट फॉर शेम. ठीक है, नॉनसेंस. हाँ, यू आर टॉकिंग नॉनसेंस एंड शेम ऑन यू. फिर मैकबेथ बोलता ब्लड hath been shed before now in the olden time, before human stature purged the gentle wheel. तो बोलता है ब्लड हैज़ बीन शेड. ब्लड शेड तो पहले भी हुआ है. बिफोर जो ह्यूमन बीइंग ने, जब सोसाइटी जो है सिविलाइज्ड नहीं थी, तब भी बहुत सारे ब्लड शेड हुए हैं. And since then murder had been performed too terrible for the ear. और बहुत सारे मर्डर परफॉर्म किए जिनको कि मतलब अगर कान से सुना नहीं जाए, इतने भयानक भयानक मर्डर हुए हैं जिनको कान से हम सुन नहीं सकते हैं. द टाइम हैज़ बीन दैट when the brains were out the man would die and there an end. और बहुत समय तो ऐसा हुआ कि ब्रेन ही मार के निकाल लेते और आदमी मर जाता और कहानी वहीं ख़त्म हो जाती है.
But now they rise again with 20 mortal murders on their crown. मैकबेथ बैंको के मर्डरर्स क्या बताए थे, 20 टाइम्स उसके हेड पे वो लोग चोट किए थे। तो बोलता है कि लेकिन यहाँ तो पूरा डिफरेंट ही केस है। यहाँ पे क्या है कि 20 वुंड देने के बाद भी जो आदमी डेड हो गया वो फिर से आ गया एंड पुश अस फ्रॉम आवर स्टूल्स, और आके मेरे मेरे ही मतलब सीट से मुझे पुश कर दिया, मुझे हटा दिया। दिस इज़ मोर स्ट्रेंज देन सच अ मर्डर इज़। तो ये इस तरह का मर्डर से ज़्यादा स्ट्रेंज क्या है, दिस घोस्ट इज़ मोर स्ट्रेंज। फिर लेडी मैकबेथ बोलती है, माई वर्दी लॉर्ड, योर नोबल फ्रेंड डू लैक यू। ओ माई गॉड, योर नोबल गेस्ट आर वेटिंग फॉर यू माई लॉर्ड, आई डू फॉरगेट। फिर वो वापस आ जाता, मतलब उसको समझ में आ जाता है कि आई एम अ किंग एंड स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ किंग। आई फॉरगॉट, मैं भूल गया था। Do not muse at me, my most worthy friends. I have a strange infirmity. Infirmity means weakness, which is nothing to those that know me. बोलता है कि डोंट सी मी इन सरप्राइज, डोंट शॉक एट माई बिहेवियर, दिस इज़ माई वीकनेस एंड दोज हु नो मी दे नो दैट आई एम समटाइम्स बिहेविंग लाइक दिस। फिर उसके बाद मतलब अभी सब ठीक है, सो कम लव एंड हेल्थ टू ऑल देन आई विल सिट डाउन। फिर बोलता है कि ओ गॉड स्प्रेड लव, और सभी को हेल्थ दो, ठीक है। और उसके बाद गिव मी सम वाइन फिल फुल, फिर वो अपना बोलता है कि जस्ट फिल माई ग्लास विद वाइन। I drink to the general joy of the whole table and our dear friend Banco, whom we miss. Would he were here to all and him we thirst and all to all. फिर वो बोलता है I'm just cheers for the health, joy and love for all those who are present here, and for my friend Banco who is not present here. So cheers and let have this drink and celebration. Okay, so here it is over. Then after it is written that re-enter ghost, but I will not take it further because again it will be a lengthy video. So very soon I will be completing this act 3 scene 4 in my next video. Okay, till then, bye bye, goodbye.